हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन देयर। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था और उसके पहले हमने पूरी टेंस की सीरीज़ समाप्त कर दी है। अगर आपको ये सब जानना है, पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग पहचानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो आइए इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान इस प्रकार से होती है कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा साथ साथ में समय भी दिया रहता है। ठीक है ना। इस काल में हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा आदि शब्द दिए होते हैं। साथ में समय दिया होता है। समय दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय, अर्थात जो दिनों के नाम होंगे, महीनों के नाम होंगे, सन दिया होगा, डे ब्रेक, दिन को डिवाइड कर दिया गया होगा, वो सब हमारे निश्चित समय होते हैं। बीता हुआ कल आने वाला कल भी निश्चित समय होता है। और जो अनिश्चित समय क्या होते हैं, जैसे समय दे दिया, बजे दे दिया, घंटा दे दिया, बजे नहीं दिया, घंटा दे दिया, महीना दे दिया, साल दे दिया, वर्ष दे दिया, 2 वर्ष 4 वर्ष से, 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन 4 दिन से, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है। वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है इनमें आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, वी के साथ शैल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, वर्शिप मीन्स पूजा करना, वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days, तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा हम 2 दिन से ईश्वर की पूजा कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कहता है मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं सुबह से, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए डे ब्रेक, दिन को अगर अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है तो उसके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग क्या है, डे ब्रेक है, तो क्या कहेंगे मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। इसको समझते चलिएगा। जैसे इसका दूसरा रूल कहता है आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लड़के 1 सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। वे लड़के मीन्स दोज बॉयज़ विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर अ वीक। दोज बॉयज़ विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर अ वीक। इसकी विशेषता क्या है, इसको विशेष नियम जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भांति ही सिंस तथा फॉर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। और कुछ बुक्स में आपको, कुछ किताबों में आपको सिंस के स्थान पर फ्रॉम भी मिल सकते हैं। उनका भी अपना लॉजिक है। उनका मानना है कि फ्यूचर में नथिंग इज़ सर्टेन, इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं। फ्यूचर में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं सिंस के स्थान पर। ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिंस का भी प्रयोग करते हैं तो देयर इज़ नो एरर, आप ठीक हैं, आप सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि ऐसे वाक्यों के अनुवाद में विल या शैल के पश्चात नॉट लगा दिया जाता है। इजी है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 hours हो जाएगा। तो पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा, हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कहता है अर्चना कल शाम से नहीं सो रही होगी। अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। कल शाम से निश्चित समय होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। सिंस टुमारो इवनिंग, आने वाली शाम को सीता नहीं सो रही होगी या अर्चना नहीं सो रही होगी। अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग।
ठीक है ना, इसको समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें अगर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है तो उसकी शुरुआत हम लोग शैल या विल से करते हैं। फिर सब्जेक्ट और हैव बीन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल कहता है क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे, क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि क्या शब्द पहले आ गया तो हो जाएगा विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock, will they have been telling stories since 7 o'clock। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कहता है क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे। इसको बनाएंगे तो shall we have been playing the cricket match for 4 days। 4 दिनों के लिए हम लोग for का प्रयोग करेंगे और 7 o'clock के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया। जो चीज़ निश्चित होता है उसके लिए सिंस, जो अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नियम कहता है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझिए, एग्जाम्पल कहता है तुम 4 दिन से क्या सोच रहे होगे। तुम 4 दिन से क्या के लिए वाट के बाद विल या शैल, वाट विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट या अदर्स का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर तुम 4 दिन से क्या सोच रहे होगे, व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 4 hours। ठीक है ना। तो इसको अगर अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम की बात करें तो तीसरा नियम कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वे स्त्रियां संध्या को कितने घंटे से गाती रही होंगी। यहाँ पे देखिए कितने घंटे से, फॉर हाउ मेनी आवर्स। आवर्स क्या है यहाँ पर, नाउन हो गया ना। हाउ मेनी, हाउ मच के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर हाउ मेनी आवर्स विल दोज वुमेन हैव बीन सिंगिंग इन द इवनिंग। वे स्त्रियाँ संध्या को कितने घंटे से गाती रही होंगी। फॉर हाउ मेनी आवर्स विल दोज वुमेन हैव बीन सिंगिंग इन द इवनिंग। उसी प्रकार से चौथा नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि यदि प्रश्न सूचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्न सूचक शब्द हु को लिखते हैं, फिर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर बीन इसके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल कहता है आधी रात से कौन चिल्ला रहा था। हु विल हैव बीन क्राइंग सिंस मिडनाइट। हु विल हैव बीन क्राइंग सिंस मिडनाइट। इसी प्रकार से पांचवा नियम कहता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी होता है तो हम लोग कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। विल शी नॉट, शी क्या सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ये हुआ एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने जाना भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।